चलो, जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। इसमें एक देखे होगे हमने बनाया था, लिखा था, एक ग्राफ खींच के खींचा था ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कोई एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है और यहाँ पर एटम है, बहुत दूर हैं, आइए यहाँ बहुत दूर हैं, और जब ये नज़दीक आते हैं, मतलब कि एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो ये अट्रैक्शन के कारण ये नज़दीक होते जाते हैं, और जो नज़दीक आते हैं, तो लोग जानते हो कूलम्ब लॉ का डिस्टेंस होने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, और डिक्रीज होते 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 यहाँ तक आया, अब यहाँ पर आ गया, इसके बीच में ये दूरी देखो, ये है, ये डिस्टेंस यहाँ से नापो तुम लोग, ये डिस्टेंस यहाँ से नापना, ये नहीं कि ये जहाँ आया वहाँ डिस्टेंस, यहाँ मान लो ये R1 है, ये R2 है, R3 है और ये R4 है, तो R4 होने का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, सॉरी मिनिमम हो गया, सबसे कम हो गया, घटता गया पोटेंशियल एनर्जी, देखो ग्राफ घट रहा है ना, इधर ये एक्सिस है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ घट गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, अब इसके पास नजदीक आएगा ना, तो इसमें भी तो इस वाले एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है। यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक और इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास नाभिक और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन के कारण ये डिस्टेंस कम हुई, R1 से जाकर के R4 में चला आया, और यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन था। अब नजदीक आने के बाद उसके क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। यहाँ पर माने जैसे आप ही लोग हो, दूर रहते हो, रिश्ता तो मिठास रहती है, अब पास में रहोगे, 2-4 दिन के बाद क्या होती है, मतभेद होना शुरू होता है, तो विरोध होता है कि अरे भैया ये तो बढ़िया था, दूरी थे तो ज़्यादा अच्छा था, है ना, प्रेम था हम लोगों में, अब तो नज़दीक आ गए तो विचारों को लेके मतभेद होना शुरू हो गया, देखो वो ये कर रहा है, देखो वो कर रहा है ना, तो रिपल्सन शुरू हो जाता है। कुछ दिन ऐसा आता है कि लोग मिलना भी मुश्किल है, देखना मुश्किल, पसंद नहीं करेंगे, जो कभी साथ साथ लाइक करते थे, तो दैट इज देयर इज रिपल्सन एग्जिस्ट, रिपल्सन देन एनर्जी, जब रिपल्सन फोर्स लगता है बेटा तो एनर्जी रिलीज मतलब एक्सिट करती है, और यहीं से एनर्जी यदि इसके नजदीक आए तो एनर्जी का ग्राफ ऐसे चला जाता है, ऐसे बढ़ता है, मतलब यहाँ से एनर्जी का ग्राफ बढ़ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बढ़ेगी, और तो जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो डीस्टेबलाइज होता है, वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सन लगता है, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्थिति पैदा होती है, यहीं पर आकर के वह रुक जाता है, तो कभी इधर तो कभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर वाइब्रेट करता है, इसीलिए वाइब्रेशन होती है बॉन्ड में, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट। कोई भी बॉन्ड होता है वो स्थिर नहीं होता, रिगिड नहीं होता है, रिगिड सॉलिड पढ़े होगे तुम लोग, दृढ़ ठोस, ऐसा सॉलिड जिस पर फोर्स लगाने के पर उसके मॉलिक्यूल में कोई परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, शेप साइज में कोई परिवर्तन था, लेकिन रिगिड का मतलब यू अप्लाई द प्रेशर और फोर्स, उसके शेप में या उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे सॉलिड को हम रिगिड सॉलिड कहते हैं, और ऐसे ही बॉन्ड को हम रिगिड बॉन्ड कहते हैं। तो एक्चुअल में ना ही कोई रिगिड सॉलिड है नेचर में, सब में प्रत्यास्था गुणांक है, पढ़े होगे फिजिक्स में, बोलो, नहीं पढ़े होगे बोलो, पढ़े, प्रत्यास्था मॉड्यूल, एवरी स्टूडेंट हैव स्टडी मॉड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, ठोसों में प्रत्यास्था गुणांक, तो कोई भी ठोस 100% सॉलिड है क्या, ये नहीं सॉलिड, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, चाहे लोहे का टुकड़ा ले लो, चाहे कांच की गोली ले लो, चाहे मिट्टी की गोली ले लो, कोई प्रत्यास्था है ना सब में, ये अपने जगह की बात है कि कम है। उसी तरह बॉन्ड में भी, तो वो भी तो मॉलिक्यूल से ही बना, अरे मॉलिक्यूल से बना, एटम से बना, तो उसमें जब ये वाइब्रेट करना है तो यहाँ पर ये वाइब्रेट करता है, और इसी से बॉन्ड लेंथ की दूरी आ जाती है। तो बॉन्ड लेंथ में हमने बताया था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है फिक्स दूरी नहीं है, ये एवरेज है, प्लस माइनस +5 हो गया, और मान लो प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो एवरेज निकालोगे ना, कि माने कि मान लो यह 2 सेंटीमीटर था तो 2.5 हो भी सकता है, और 1.5 हो सकता है, माइनस में जाओगे तो इन दोनों को जोड़ करके एवरेज निकालोगे तो बॉन्ड लेंथ का एवरेज दूरी, इसीलिए हमने बॉन्ड लेंथ की परिभाषा में बोला है कि बॉन्ड लेंथ एक एवरेज डिस्टेंस होती है, यही कारण है। और एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड जो होता है रिगिड, यह चीज ध्यान रख लेना, इसी से रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात आती है, रिगिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो जब पढ़ाएंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम तब बताएंगे, लेकिन यह बात आप लोग
कॉन्फिडेंस के साथ अपने पास रख लेना कि कोई भी बॉन्ड रिगिड नहीं होती है, इसीलिए कोई सॉलिड रिगिड नहीं होता है, वो बॉन्ड वाइब्रेट करता ही करता है, थोड़ी बहुत, इधर अट्रैक्शन इधर रिपल्सन, इधर अट्रैक्शन इधर रिपल्सन। अभी तुम ही लोग पड़ोसी है कि चलो भाई रिपल्सन लग गया, अब एक इक्विलिब्रियम में घर बनवा लिए, तो कभी कभी स्नेह भी हो जाता है, कभी कभी विरोध भी होता है, कुछ होता है तो कहता है अरे बुलाओ उनके बिना तो बेकार है लग रहा है पड़ोसी के बिना, राइट। तो दैट इज रीजन, दिस इज द, मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, ये एनीवे जो भी रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें मिलने को हमारे विद्यार्थी को मिली, यह मिली कि कोई भी बॉन्ड रिगिड नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि कोई भी तत्व अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और सारे बॉन्ड सिमिलर एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के होते हैं। यही ना कल बताया, हमने बताया था कि मीथेन जो होता है वह 4 बॉन्ड बना, जो मीथेन में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है और सारे बॉन्ड एक जैसे लेंथ के और एक जैसे एनर्जी के होते हैं, यानी कि Bl इनकी बराबर होती है और बॉन्ड एनर्जी भी इनकी सबकी चारों की बराबर होती है। तो इसके पीछे कारण यह है कि हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सारे ऑर्बिटल जो होते हैं बैलेंस ऑर्बिटल वो मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्स होकर के समान ऊर्जा और ऑर्बिटल के ऑर्बिटल में परिणित होते हैं, और इसके वजह से जो ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल से अब जो बॉन्ड बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो समान ऊर्जा और लेंथ के होंगे, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल, मैंने कहा था कल डायग्राम से समझाऊंगा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये कार्बन है C6, कार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डायग्राम को, हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए डायग्रामेटिक। तो अब देखिए 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p6 2 होता है, 6 कहाँ से हो जाएगा, इतना पढ़ाते हुए ये हम उम्मीद नहीं करेंगे। ये है वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के 2s2, राइट, और ये 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2p2। नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट, माने यह अभी सामान्य अवस्था में है। और दुनिया, और एक चीज और आप यहाँ पर जान लो कि कोई भी बॉन्ड या भी कोई भी रिएक्शन उस दिशा की तरफ जाता है जिधर फ्री एनर्जी में कमी होती है। तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, या उधर चलता है जिधर जिसमें एनर्जी में लॉस होता है, यानी कि रिएक्टेंट का एनर्जी शुड भी ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कागज का जलना क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कागज स्वयं जलता है, आप जलाते नहीं हो, वो तो शुरू में इनिशिएट करते हो रिएक्शन को, माचिस घीस करके उसको हीट करते हो, रिएक्शन एक बार शुरू हो गई तो अपने आप वो चली जाती है, चेन रिएक्शन। तो स्वभाव से रिएक्शन है, जैसे वाटर है ऊपर से नीचे गिरता है, स्वभाव से गिरता है ना पानी, आपको कहना नहीं पड़ता कि भैया तुम ऊपर से नीचे गिरो, पानी की स्वभाव नीचे, क्यों? क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी डाउन होती है, यानी कि हाई एच, उस पर हाई ऊर्जा ज़्यादा है, पानी का लोअर है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो अब ये देखो ग्राउंड स्टेट में कोई एलिमेंट है, अब इसके पास कार्बन आता, मतलब हाइड्रोजन आता है इससे रिएक्ट करने के लिए, तो उस वो एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी से ग्राउंड स्टेट माने लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, ठीक है बेटा, लो एनर्जी स्टेट, राइट। अब यह एनर्जी जब हाइड्रोजन कम, या हाइड्रोजन एटम इसके पास आता है इंटरेक्ट करने के लिए, सपोज दैट, देन व्हाट हैपन, ये हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। तो हाई एनर्जी स्टेट में क्या होता है कि ऑर्बिटल वही रहता है, देखो यह भी 2s है, लेकिन ये 2s1 होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई। इस पार्टिकल, अभी हमने बताया ना दो एटम नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी लेकर के ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है और ये सब अनपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक। जैसे उस पर 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं एक बेंच पर, अब उनको एनर्जी दे दिया जाए तो देन हैंड कम टू बैक स्पेस, स्वाभाविक है वो लाइक नहीं करेंगे। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। आइए, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाई एनर्जी, इसी को हाई एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। कौन आया इसमें? इलेक्ट्रॉन आया,
लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी, यानी कि एटम जो है इसको कहते हैं एटम भी कहते हैं, एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, माने कि उच्च ऊर्जा इसकी एनर्जी नॉर्मल स्थिति से इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नॉर्मल एनर्जी से, जैसे बोहर मॉडल से जो एनर्जी इसकी कैलकुलेट करेंगे उस ऊर्जा से इसकी एनर्जी अब ज़्यादा होगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा है तो थोड़ी सी एनर्जी और लेता है ये, वही जो एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि प्लस E1 और प्लस E2, ये एनर्जी लेकर के क्या करते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं। अभी तो 2s है, ये 2p3 है, अब ये क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया। यानी मिक्सिंग माने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। ये इसका आकार गोला होता है, इसका आकार डंबल शेप होता है, क्लियर। और गोला और डंबल शेप मिक्सअप हो गए और सिमिलर एनर्जी में, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये दोनों मिक्सअप हो गए और ये मिक्सअप हो गए के समान ऊर्जा और ऑर्बिटल में ये परिणित हो गए। 4 ऑर्बिटल था, चारों मिक्सअप हो गए, मिक्स होकर 4 ना बनेगा और सब में इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना अपना। और ये जो ऑर्बिटल, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक, मिक्सिंग ऑफ, चलो लिख लो, S1s प्लस 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। ये O माने एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, समझ जाओगे ना। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हैं, ऑफ डिफरेंट शेप, SHAPE शेप एंड एनर्जी। कोई यदि डाउट हो तो बोलो। यहाँ पर ये जितने ऑर्बिटल है सबकी, इसकी आकार यस है, ये px है, ये py है, pz, ये डंबलाकार है, लेकिन इसकी ऊर्जा डिफरेंट है कि नहीं है, शेप भी डिफरेंट है ना। तो ये मिक्सिंग ऑफ 1s3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, ठीक है, इनटू सेम शेप एंड एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मिक्स होगा, एक नया प्रजाति जनरेट होगा। जैसे हमने कहा हाइब्रिड फ्लावर की मेंडल साहब ने क्या किया था, रोज पिंक गुलाब की फूल लिया था और व्हाइट लिया था, दोनों को क्या किया, मिक्सअप किया। और मिक्सअप जो कि जो पहला जनरेशन आती है, F1 पीढ़ी आती है, वो कैसा आता है, उसका जो फूल होता है ना ही पिंक होता है ना ही सफेद होता है, बल्कि दोनों का मिक्सअप पिंक कलर आता है, मतलब ना लाल होता है ना सफेद होता है, बल्कि पिंक कलर आता है। तो वो क्या है, हाइब्रिड है ना, दिस इज हाइब्रिड, यही हाइब्रिड। नेचर में प्राणियों में भी, जंतुओं में भी मिलता है। खच्चर जो है, म्यूट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। घोड़े और गधे का एक क्रॉस होता है और उसके अंदर ना घोड़े का कैरेक्टर है ना ही गधे का कैरेक्टर, खूब ढोता है। पहाड़ पर खच्चर का ही यूज करते हैं, और घोड़े का है उसके मेन होता है, उसके मेन माने कंधे पर उसके बाल होते हैं, हो ना, तो घोड़े का लक्षण है। दोनों लक्षण है, वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्राणी है। इसी तरह से ऑर्बिटल हो गया इनके अनुसार, हाइब्रिडेशन थ्योरी के अनुसार। तो ये मिक्सअप हो गया। अब ये सब ऑर्बिटल कैसे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। these ऑर्बिटल को कहेंगे फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, इनका आकार भी शेप सेम है, एंड एनर्जी। आदि ठीक, सेम शेप एंड एनर्जी। इस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। अब इससे जो भी बॉन्ड बनेगा, ये सब हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन देखो भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन अब आके जुड़ गया, इससे 4 हाइड्रोजन CH4 बन गया। क्या बन गया, CH4। देखो 4 बैलेंस हुआ। अब तुम लोग कहोगे ना कि सर इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एंड BE सेम, अब तो कह सकते हो भाई, बोलो क्लियर। अब तक हाइब्रिडेशन थ्योरी, इसका बॉन्ड एंगल अभी बॉन्ड एंगल बेटा सेव होगा बेसवर थ्योरी में, इसमें नहीं। यह थ्योरी हमने क्या बताया, कल मैंने बताया, यह थ्योरी यह बताता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे अधिक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड क्यों बना, एक बात, और दूसरा बात सभी बॉन्ड समान एनर्जी और लेंथ के हैं। इन दोनों मसले का हल यही देता है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब कैसे देता है, जब मैंने बता दिया कि जब एटम होता है ग्राउंड स्टेट में, यही इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फिर हाइड्रोजन आता है इससे बॉन्ड बनाने के लिए, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज होती है तो उससे कुछ ऊर्जा से यह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिससे यह ऊर्जा जब पा गया तो जंप न करेगा, तो वह स्थिर रहेगा, वो
वो अपनी लो एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। हर सिस्टम आप को ऊर्जा दे देंगे तो आप कूदेंगे खेलेंगे, और जस्ट जस्ट एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगा कहेंगे यार अब बस हो गया, आई एम रिलैक्स, अब आप रिलैक्स में बुखार हो जाते हैं एकदम लो एनर्जी बैक्टीरिया तो आपका सारा एनर्जी खा जाता है, तो क्या करते हैं, सर आई डोंट कम टू स्कूल, आई एम इन लो एनर्जी स्टेट, मैं तो लो एनर्जी स्टेट में, मेरा तो सेल्फी नहीं काम कर रहा है बिकॉज आई हैव लो एनर्जी, सो यू कम टू द रिलैक्स। तो दुनिया के हर नेचर जो हमने बताया कि यह बात हमेशा अपने बात ध्यान में रख लेना, यदि साइंस पढ़ते हैं आप लोग, कि कोई भी प्रोसेस लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए होता है। आप भी पढ़ रहे हो स्टेबलाइज होने के लिए, ओवरऑल सबका उद्देश्य यही है ना, यू आर स्टडी फॉर स्टेबलाइज, स्टेबलाइज खाली पैसे कमाने का नहीं, योर लाइफ आल्सो, लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा आपके पढ़ने से, तो दैट इज गिव योर स्टेबिलिटी ना, आपके जीवन शैली भी बदलेगी जो आपको कंफर्ट प्रदान करेगा, तो आप इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा ड्यू टू द एजुकेशन। इफ यू हैव एन एजुकेशन देन यू ट्रबल, किसी से डर जाओगे, कहीं भयभीत हो जाओगे, कहीं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे जैसे शिक्षा का प्रादुर्भाव होगा वैसे वैसे भय आपके अंदर से निकलती चली जाएगी, यही शिक्षा का जादू है। तो यहाँ पर हाई एनर्जी में जंप किया, फिर यह थोड़ी एनर्जी और बचती है तो उससे ये मिक्सअप होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रकार समान ऊर्जा के ऑर्बिटल और शेप के बनते हैं, और उससे समान जो बॉन्ड बनती सेम एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का हो जाता है। नोट कर लिए होंगे हमको उम्मीद है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। मैं आज का क्लास आपका बिफोर इसलिए लिया हूँ कि इस हाल में 11 बजे से प्रोग्राम होना है, काम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमसे बोला गया कि बच्चों को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, मेरे पास बच्चों का स्ट्रेंथ चाहिए है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले आधा एक घंटा पढ़ा लूँ, समथिंग बेटर देन नथिंग, अदरवाइज उसमें चले जाएंगे तो इंगेज हो जाएंगे आप, तो राइट। तो ये है मीथेन का एग्जाम्पल, और भी मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल दिखाया, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चों, क्या समझे हाइब्रिडाइजेशन से? सर इसका मतलब तो एक दो ऑर्बिटल मिलके एक नया ऑर्बिटल, हाँ, और उस ऑर्बिटल को समान ऊर्जा तथा उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वो 1s और 2s में भी मिक्सिंग नहीं होता है, एक ही कक्षा का दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऑर्बिटल 3s का ले लीजिए और पहले 3p ले लीजिए और 2s ले लीजिए, या जो भी है मिक्सअप एक ही सेल का, तो कंपेरेबल सेम एनर्जी होना चाहिए, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकार के ऑर्बिटलों को आपस में मिल करके मिक्सअप हो करके समान ऊर्जा और आकार के ऑर्बिटल में मर्ज बदल जाने की घटना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और इसके फलस्वरूप जो ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ नीचे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ different shape and approx similar energy orbital, atomic orbital AO, लगभग atomic orbital into similar shape and energy, atomic orbital AO, AO का मतलब होता है atomic orbital, similar shape and energy called hybridization, and the orbital form is called
हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे ऊपर वाला बना है 4, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब उम्मीद करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन बताता क्या है, बताना क्या चाहता है और होता क्या है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है ना बच्चों, बोलिए। अब डर निकल जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन से। अच्छा, एक और बात हम आप इसमें कुछ पॉइंट्स है जो वो हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये तो डिफिनीशन हुआ, ऊपर एग्जांपल है ही, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मिक्सिंग हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ऑर्बिटलों की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जो ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ऊपर मैं मिटाता हूँ, उम्मीद करता हूँ ऊपर आप लोगों ने बना दिया होगा, लिख लिया होगा। देखो बच्चों, पहली बात कि कुछ कंक्लूजन है हाइब्रिडाइजेशन का। कंक्लूजन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या कंक्लूजन है बेटा, बता रहा हूं। पहला कंक्लूजन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जितने हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। जैसे 1s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिए तो उसके फलस्वरूप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो भी 4 बना। तो एक पहला कंक्लूजन ये निकलता है। नंबर 1, नंबर ऑफ, देखिए ये नो डॉट लिखने का मतलब है नंबर, आप समझ जाइएगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्यू टू hybridization is equal to number of AO माने atomic orbital take part in hybridization। ठीक है बेटा, जितना हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ 1s एंड 3p AO टेक पार्ट माने भाग लेना इन हाइब्रिडाइजेशन, देन 4 हाइब्रिड, ये 1 या 3p माने 4 AO है ना बेटा, बराबर है, लिख लेना 4 लिख लो, बस खाली 4 लिख लो। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लो और अच्छा लगेगा, AO1 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एटॉमिक के तो होगा। ये कंक्लूजन क्लियर हो गया बच्चों सबको? बताओ, 2 ऑर्बिटल भाग, जैसे एक s और एक p हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेंगे तो कितने, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। उसमें टाइप वाली पढ़ाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, तो समझ जाना कि सर इसमें 2 भाग गया, एक s वाला एक p वाला, और sp2 हो जाएगा तो 3p ब्रैकेट में 4, ये 4 मतलब ये एक s और 3p मिलकर टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा है। उसके फलस्वरूप 4 हाइब्रिड अब तो बनाए थे वही मीथेन वाले में, है ना? तो समझ में आ रहा होगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। दूसरा कंक्लूजन ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो भी बॉन्ड बनता है शेयरिंग, जैसे वो ऑर्बिटल शेयर करेगा, ओवरलैप करेगा ना,
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड पाई नहीं बनता है कभी भी, हाइब्रिड डाइज ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनता है, भूल कर भी नहीं। तो वही कंक्लूजन में लिख रहा हूं। द कोवैलेंट बॉन्ड formed by hybrid orbital is always sigma bond, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अब आप पूछोगे कि सर आ जाओ अंदर, बस छोड़ दे रहे हैं 5 मिनट में आओ, ठीक है बेटा। ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तुम लोग पूछोगे सर क्यों क्यों क्यों? सिग्मा बॉन्ड तो सामने सामने ओवरलैपिंग होता था, क्या इसमें सामने? हाँ, इसका ऐसा होता है कि जब मिक्सिंग से ऑर्बिटल बनता है तो इसका आकार नहीं पूरी तरह एक्सियल होता है और ना ही पूरी तरह स्फेरिकल होता है, या सेमी स्फेरिकल होता है, यानी पियर शेप, जैसे नाशपाती का आकार होता है। और नाशपाती का आकार पियर शेप होगा तो हमेशा जब ओवरलैप करेगा तो एक्सियल ओवरलैप करेगा हमेशा, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसका रीजन लिखना चाहिए ना हम लोगों को, लिखते हैं। बिकॉज COUS, because the shape of hybrid atomic orbital is neither spherical nor, ये वर्ड जानते हो ना, नाइदर नॉर प्रयोग, नॉर एक्सियल like P or D, like PD or F ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे P, D और F ये सब एक्सियल होता है, इसका एक्स वाई एक्सिस होता है, ये किसी एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। अब ये कोई एक्स वाला एक्स के ही साथ लीनियर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वाई के साथ, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस एक्स वाई नहीं बन सकता है, केवल एक्स अपने ही जैसा ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये सब ऑर्बिटल ना ही इसका आकार स्फेरिकल होता है ना ही एक्सियल, एक्सियल माने कि पी डी ये सब एक्सियल ऑर्बिटल है। एट माने होता है बल की, ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बल की। इट्स माने इसका, शेप इज पियर शेप, पियर माने से क्या होता है? नाशपाती, पियर शेप होता है। विच फॉर्म ऑलवेज फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग, विच फॉर्म ऑलवेज फ्रंट टू फ्रंट overlapping. So hybrid AO always form sigma covalent bond। ठीक है बेटा, सब वो एक्सियल के बात करेंगे। हाँ, एक्सियल के बाद, एक्सियल, ये एक्सियल लाइक, ये लाइक ये ही है। एक डायग्राम बनाता हूँ, एक जैसे देखो ये पी ऑर्बिटल है और ये की एस ऑर्बिटल, ये गोला है, एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, और पी एओ माने एटॉमिक ऑर्बिटल, समझना भाई। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, तो मिलकर कैसा होगा?
यह ऐसा ऑर्बिटल बनाएगा नाशपाती जैसा। दिस इज हाइब्रिड, sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये पॉजिटिव लोब है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर नेगेटिव लोब है, एक छोटा लोब होता है। अब इससे जो भी बनेगा, जो भी बॉन्ड बनाएगा, बताओ कैसा बनाएगा? फ्रंट टू फ्रंट होगा, कहीं से ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, लिख देते हैं here for सिग्मा बॉन्ड। अब सर का भी संदेश आ गया है छोड़ने का, तो चलो यहीं बंद कर देते हैं। तुम लोग वो भी अटेम्प्ट कर लो, या जो भी, आज का क्लास यहीं बंद करेंगे। थैंक यू बच्चों।